प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपके चंद सवालों के जवाब को लेके। हो सकता है ये जवाब आपके और मेरे विचारधारा से मैच ना करते हो सकता है मेरी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच ना करती हो, मगर ज़रूरी है ये जानना कि इन सवालों के जवाब को सही दिशा देना ज़रूरी है। इन सवालों के उत्तर को खोज निकालना, और उसके लिए ज़रूरी है खुले मन मस्तिष्क से आप मंथन करना और आपस में विचार विमर्श करना। तो उसी कड़ी में मैं पहला सवाल उठाता हूं जो मेरे सामने आया। धर्म क्या है? धर्म धारण करना है। यूं तो पश्चिमी सभ्यता में इसके समानांतर कोई शब्द बहुत मुश्किल से खोजने पे मिलेगा, अन्यथा इसका सही अर्थ धारण करना ही है। तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक संप्रदाय है। ये धर्म तक पहुंचाने का एक मार्ग या माध्यम मात्र है। धर्म का अर्थ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, धारण करना है, और संप्रदाय किसी मन, विचार और कल्चर को फॉलो करना है। जब एक तरीके का कल्चर, एक तरह की थॉट, एक तरह के विचारों का समूह इकट्ठा होता है तो वो संप्रदाय कहलाता है। जैसे कि मैंने सुना है धर्म मानव को मानव बनाता है, तो इस बात का क्या अभिप्राय है? गौतम ऋषि ने अपने श्लोक में इस बात को बहुत क्लियरली कहा है कि धर्म मानव को मानव बनाता है, मगर इसका सही अर्थ ये उनके समझाने का ये था कि उस जो लक्षण है मानव, हम सब ने एक जन्म लिया एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे, सब मानव जिसे कहते हैं, मगर किसी ने कत्ल किया और किसी ने किसी की रक्षा करी, दो अलग गुण हैं। ठीक है, अब धर्म आपको रक्षक बनाता है, भक्षक नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, इसी बात को डिटेल करते हुए उन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर 10 लक्षणों का होना बताया। यदि उसके अंदर ये 10 लक्षण हैं तो वो धार्मिक है। जैसे उन्होंने कहा, धैर्य रखो, क्षमा करो, दया करो, अपना चोरी मत करो, इंटरनल या एक्सटर्नल, जिसे शौच क्रिया भी कहते हैं, यानी आत्मिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि। अक्सर क्या होता है, हम लोग नहा धो के अपने आप को साफ समझ लेते हैं, मगर जरूरी है कि हमारे विचारों की भी शुद्धता हो। ठीक है, उसके अलावा हमारा अपना इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह भी लिखा है, उन्होंने कहा है, वर्ड को इस्तेमाल किया है। धी यानी अर्थात बुद्धिमान की तरह से अपने आप को उदय करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, ज्ञान उसे बढ़ाओ, और उसके साथ सत्यता या सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, और क्रोध मत करो, उसको कंट्रोल करो। ये 10 लक्षण हैं जो उन्होंने बताए, जिसके द्वारा आप धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, धर्म को समझ सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के एक चीज और कही कि आप इसे जांच भी सकते हैं कि आपके अंदर ये गुण है, क्या आप सही मार्ग पे हैं। और उस गुण को जांचने का उन्होंने माध्यम या तरीका बताया कि जो व्यवहार आप अपने ने उचित मानते हैं वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, या जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हैं क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो कोई आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? यदि आपको लगता है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, इट मीन्स कि वो सही मार्ग नहीं, वो सही तरीका नहीं है। तो ये जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। और जैसे कि आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आपने करी, तो मैं आपको बताता हूँ बाइबल में भी बहुत क्लियरली यही चीजें मेंशन है। बाइबल क्या बताती है आपको कि यही 10 गुण बाइबल भी निभाने के लिए कहती है व्यभिचार सिर्फ शारीरिक नहीं होता। आपने किसी को आंखों से व्यभिचार किया तो वो भी व्यभिचार है, विचारों से व्यभिचार किया तो वो भी व्यभिचार है। और व्यभिचार का अर्थ किसी का सिर्फ रेप करना नहीं है, किसी को गाली देना भी व्यभिचार है। यदि मैंने किसी को गाली दी
तो यानी मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, वो गलत है, हमें उसे कंट्रोल करना है। यू अंडरस्टैंड? वही सही मार्ग है, वही सही तरीका है। बाइबल बताती है आप अपने पड़ोसी से भी अपने समान व्यवहार करो, अर्थात कि जो व्यवहार तुम्हें अपने पर उचित लगता है वैसे ही अपने पड़ोसी के साथ भी करो। यही हमें गौतम ऋषि भी सिखा रहे हैं। अर्थात ये सब एक मार्ग है जिससे आप सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सही मंजिल का अर्थ है उन्नति और मोक्ष तक पहुंचना। उन्नति हर तरीके से, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक इसमें इंक्लूडेड है, नो डाउट, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। मुक्ति या मोक्ष जिसका अर्थ है, इसका सीधा सीधा ताल्लुक इस बात से है कि जब आप इन सब गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जब आपके पास इन भावनाओं की एक गंगा से ऊपर तैरने लगते हैं, वो मोक्ष है। आपके अंदर पुनरुत्थान क्या है? जब आपने अपना पुराना मनुष्यत्व, पुरानी डिसेबिलिटीज, पुरानी कमियां, खामियां मार दी, दफन कर दी, तो आपके अंदर क्या नया पैदा हुआ? एक नया इंसान पैदा हुआ। ठीक है, यही पुनरुत्थान है, यही जीवन है। इसका मतलब राधा कृष्ण, यीशु मसीह, मोहम्मद साहब एक ही है? नहीं, यीशु मसीह, मोहम्मद साहब, राधा कृष्ण या बुद्ध, ये सब अपनी एक अलग पहचान, एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं। ये हमारे बीच के एक वो कड़ी है जो हमें हमारे असली मार्ग या गंतव्य तक ले जाते हैं। इनकी शिक्षाएं हमारे मार्गों को प्रशस्त करती है और इनकी नॉलेज, विजडम के शेल्टर पे हम लोग अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जो हमारी मंजिल है, जिसे हमने कहा था मोक्ष या सामर्थ। क्योंकि ये तो सच है कि किसी ने सृष्टि का निर्माण किया, वो कौन है हमें नहीं पता, इसलिए हम उसे ये कहते हैं कि अल्टीमेटली गॉड एक ही है, ठीक है, जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया। अब सवाल उठता है कि फिर यीशु मसीह भगवान है, आप अपने गुरु को किस लहजे से देखते हैं? क्या आपका गुरु आपके लिए सम्मानीय है? क्या गुरु भगवान के समतुल्य है? हाँ। तो बस ये आपके गुरु हैं, आपके आइडल्स, यानी कि आपके और परमेश्वर यानी पिता के या उस भगवान के या उस धर्म के बीच की कड़ी या ब्रिज है। ये कोई धर्म नहीं है, इन्हें फॉलो करना भी किसी धर्म को फॉलो करना नहीं है। ये एक संप्रदाय या एक मार्ग पे चलने वाली बात है। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स उसी में से कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा। हाँ। आप उसमें ज़्यादा डीप स्टडी करना चाहते होंगे। उसी तरीके से हो सकता है आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, अलग अलग ज़ुबानों में से कोई ज़बान होगी जो आपको कंफर्टेबल लगती होगी, जिसमें आप इजीली उन चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को समझ पाते होंगे। हाँ। तो ठीक ये भी वही क्षेत्र है धर्म के नाम पे जिससे हमें डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग कि हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना या ईसाई होना धर्म है। नो, ये सिर्फ संप्रदाय है और इनके जो गुरु हैं, जो उनके टीचर्स हैं, आइडल्स हैं, वो एक मार्ग है। यीशु मसीह ने तो कहा है कि मार्ग सत्य मैं ही हूँ। कृष्ण ने कहा कि आप मुझ पे चल के पहुँचते हैं। अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। मैंने मतलब चंद समय पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था कि क्या यीशु मसीह और कृष्ण में कोई समानता है?
मैंने उसके सवाल पे विचार किया और पाया कि उसमें बहुत सारी समानता है। जैसे कृष्ण और यीशु मसीह का जन्म रात को ऑलमोस्ट अंधकार के समय हुआ। हाँ। दोनों के समय बिजलियां चमकी, अर्थात प्रकाश उत्पन्न हुआ। दोनों को ही जन्म के तुरंत बाद, वेरी शॉर्ट पैन ऑफ टाइम, अपनी जन्म स्थल को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ा। हाँ। ठीक उसी तरीके से वो जो जिस वजह से इन्हें जाना पड़ा वो था कृष्ण के टाइम पे कंस और यीशु मसीह के टाइम पे हेरोदस। इन्होंने उन्हें मरवाने की कोशिश की। दोनों ही एक समय अंतराल के बाद वापस लौटे और इस दौरान उस उम्र में के समय में पैदा हुए समस्त बच्चों को दोनों ने ही मरवा डाला, कंस ने भी और हेरोदस ने भी। ठीक है, दोनों की ही शिक्षा उन्नति और मोक्ष की तरफ ले जाती है। दोनों ने ही प्रेम को सर्वोपरि माना है। यही कारण है तुम यदि हिंदुओं के यदि किसी भी कृष्ण मंदिर में जाओ या तो उनके बाल रूप का दर्शन होता है, क्योंकि वो भी प्रेम या ममता का प्रतीक है। गोपाल जिसे कहते हैं, मातृ प्रेम जैसे वहां झलकता है, माँ बेटे का रिश्ता झलकता है गोपाल रूप में, या फिर राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती है, क्योंकि वो प्रेम सबसे ऊपर है। आप गीता के उपदेशों की बात जरूर करते हैं, मगर अमूमन आपने देखा होगा कि अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ वाली मूर्तियां जो बनी होती हैं, ये मंदिरों के बाहर तो मिल सकती हैं एक बार को कहीं कहीं, मगर अमूमन मूर्ति के रूप में नहीं मिलती, पूजा के रूप में नहीं दिखी, पूजा स्थलों में नहीं मिलती आपको। वहां पे आपको राधा कृष्ण साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। उनका मैसेज ही यही था। व्यवहार, उन्होंने सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्होंने सुदामा के चरण धोए हैं अपने आंसुओं से, जब सुदामा गरीब था और उनके पास आया। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले एक भोज दिया और उस भोज में उन्होंने अपने सारे अनुयायी जो उनके चेले थे, डिसिप्लिन से, उनके चरण धोए हैं और इस बात को धोके उन्होंने प्रूफ किया कि कोई ये मत समझना कि कोई एक दूसरे से बड़ा है, सब एक समान है। उन्होंने भी ये बात समानता की बताई, रिस्पेक्ट देने की एक लैंग्वेज है कि आप समझो इस बात को कि हम सब समान हैं, एक ही नाव में सवार हैं, एक ही नाव की एक ही कश्ती में सवार हैं। तो आप कृष्ण को मानो, यीशु मसीह को मानो, मगर डिपेंड करता है किसकी भाषा आपको आसानी से समझ में आती है। उस भाषा को मान के, समझ के, उसका आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है कि आप उन्हें समझे। खाली ये नहीं कि मैंने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, आपने उसको एज इट इज मान लिया। उस पर विचार, इसमें ज्ञान की बात की गई है। अपने अंदर उस ज्ञान के उस गुण को प्लीज जरूर डेवलप करें और उस पर आत्ममंथन और चिंतन जरूर करें। और इसी के साथ मैं राघव आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता